गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रीमा श्रीवास्तव और आज आप लोग पढ़ेंगे मुझसे चैप्टर 3 गुब्बारे पर चिता। आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे गुब्बारे पर चिता। गुब्बारे पर चिता ये जो कहानी है, ये कहानी प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इस कहानी में एक लड़का है जिसका नाम है बलदेव। वह एक चिता के साथ गुब्बारे पर फंस जाता है, लेकिन वह अपने साहस और धैर्य को नहीं छोड़ता है, बिल्कुल भी डरता नहीं है और उसका साहस से मुकाबला करता है विषम परिस्थिति का और अपने धैर्य और साहस के साथ ही वह उससे बच जाता है। कहानी तो वैसे भी हम लोग का मनोरंजन करती ही है, लेकिन इस कहानी की घटनाएं बहुत ही नाटकीय और रोचक है। चलिए इस कहानी के बारे में हम जानते हैं। एक स्कूल होता है जिसमें कुछ बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों के साथ बलदेव नाम का एक लड़का पढ़ता है। स्कूल के सामने एक मैदान होता है। मैदान में सर्कस लगने वाला होता है और उस सर्कस का विज्ञापन यानी कि पोस्टर जो होता है वह गली गली में चिपकाया जाता है। स्कूल की दीवार पे भी लगा रहता है। बच्चे उस सर्कस के पोस्टर को देखकर सर्कस देखने के लिए मचल जाते हैं, किंतु जो स्कूल के प्रिंसिपल सर होते हैं उनका सख्त आदेश होता है कि कोई भी सर्कस देखने नहीं जाएगा। उस सर्कस का पहला शो जो होता है वो रात को शुरू होने वाला होता है। बलदेव मन ही मन सोचता है कि काश कल संडे होता तो कितना मजा आता। सैटरडे है, कल स्कूल है, इसलिए कल हम देख नहीं पाएंगे। ऐसा सोचता हुआ वो क्लास में जाता है। बाकी बच्चे भी चले जाते हैं और पढ़ते रहते हैं, लेकिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। आपस में जानवर के बारे में बात करने लगते हैं। बलदेव अपने मैथ की कॉपी में एक शेर का चित्र बनाता रहता है और सोचता रहता है कि अगर कल संडे होता तो देखने जाता सर्कस और बहुत मजा आता। कैसे कैसे तस्वीर बने थे, शेर जो है वो कैसे कैसे करामात कर रहा था, ये सब, और जो वनमानुष है वो कैसे एक कलेक्टर बनकर आता है, ये सब चीज़ें लिखी हुई रहती हैं विज्ञापन में, इश्तिहार में। तो वो कल्पना करता है कि काश मैं ये सब देख पाता, लेकिन मन ही मन ठान लेता है मैं तो सर्कस देखने जरूर जाऊंगा। सारे बच्चे डरते हैं प्रिंसिपल सर से, इसलिए उनको हिम्मत नहीं होती है, साहस नहीं होता है कि सर के आदेश के विपरीत हम जाएं। सब बच्चे तो मान जाते हैं, लेकिन बलदेव बहुत जिद्दी रहता है। वह जो चीज़ ठान लेता है वो करता है। उसने सोचा किसी तरह छुट्टी हो फिर मैं भाग के जाऊं और देखूं सर्कस का क्या क्या, सर्कस में कौन कौन से जानवर हैं। किसी तरह छुट्टी हो जाती है और बलदेव भागकर सर्कस जहाँ लगने वाला था वहाँ पहुँचता है। वहाँ जाकर वह एक आने का टिकट खरीदता है। जानवरों को देखने के लिए एक आने का टिकट लगता रहता है, तो वह टिकट लेता है और जाता है जानवरों को देखने। अंदर जाकर देखता है तो शेर बहुत दुर्बल रहता है, जिसको देखकर इसको बहुत गुस्सा लगता है। कहता ये शेर है, जैसे लग रहा है कि महीनों से इसे मलेरिया हुआ हो और ये उठ भी ना पाता हो, ऐसे पड़ा है। आगे बढ़ता है, फिर देखता है कि बाघ है। बाघ भी बहुत ही दुर्बल और कमज़ोर होता है। उसे भी देखकर मन में क्रोधित होता है कि मैंने तो झूठ में ही अपना पैसा बर्बाद करके इन जानवरों को देखने आया। कैसा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि किसी ने इसका खून चूस लिया हो और मरियल जैसा पड़ा है। और आगे बढ़ता है तो उसे भालू दिखता है। भालू देख के कहता है ये भालू है या सूअर है, इतना छोटा लग रहा है और वो भी काना, जैसे लग रहा है कि कहीं से मार खाकर भागा हो। फिर आगे बढ़ता है तो देखता है 3 पैर का कोई कुत्ता होता है, वो थोड़ा सही रहता है। आगे उसको चीता भी दिखाई देता है, चीता भी अच्छा होता है। सोचता है बाकी सब तो मरियल जैसे हैं, लेकिन चीता और कुत्ता कुछ देखने लायक है। यही सब सोचता ही रहता है। तब तक देखता है कि एक आदमी खूब बड़ा सा गुब्बारा लिए हुए है
और कह रहा है, आइए आइए 4 आने में आसमान का सैर करिए, आइए आइए। बलदेव उस गुब्बारे की तरफ बढ़ता है। उसके अंदर जिज्ञासा होती है कि देखते हैं कैसे गुब्बारे से आसमान का सैर करते हैं। बढ़ता ही है कि तब तक देखता है पीछे से वही चीता पता नहीं कैसे खुलकर कटघरे से बाहर आ गया था और उसी की तरफ आ रहा था। बलदेव बिल्कुल डर गया। बलदेव डर गया। वह आगे की तरफ भागा और गुब्बारे पे चढ़ गया। गुब्बारे वाला आदमी जब चीता को आते हुए देखा तो वह पहले ही डर के मारे गुब्बारे की रस्सी छोड़ के भाग चला। चीता भी बलदेव को खाने के चक्कर में गुब्बारे पे चढ़ जाता है। दोनों आसमान में उड़ जाते हैं, ऊपर उठने लगते हैं। नीचे लोग चिल्लाने लगते हैं, बलदेव को नए नए उपाय बताने लगते हैं बचने के लिए। और गुब्बारा उड़ता ही जा रहा था, उड़ता ही जा रहा था, इधर उधर करते हुए ऊंचाई पे उड़ता ही जा रहा था। बलदेव डर के मारे एकदम सहमा हुआ था कि कहीं उसे चीता खा न जाए। लेकिन चीता को भी अंदर से डर लग रहा था कि मुझे कौन उड़ा रहा, मैं कैसे उड़ रहा हूँ। उसका भी अब डर के मारे हालत खराब हो गया। वो अपना सारा चीतापन भूल गया, अर्थात वो भी बिल्कुल डर गया। इतना डर गया कि वो अपने शरीर के वजन को संभाल नहीं सका और फिसल कर गिर गया। जब चीता नीचे गिर गया तो बलदेव को थोड़ी राहत हुई। अब वो सोचने लगा कि गुब्बारे से कैसे उतरूं। गुब्बारे द्वारा वो अगल बगल के क्षेत्र में घूमने लगा। सोचने लगा कि एक बार वो किताब में पढ़ा था कि अगर गुब्बारे का मुंह खोल दिया जाए तो फिर जमीन पे आ जाता है। लेकिन उसे ये बिल्कुल भी याद नहीं था कि जब गुब्बारे का मुंह खोला जाएगा तो बहुत धीरे धीरे खोला जाएगा, जिससे हवा उसमें से धीरे धीरे निकले और आराम से जमीन पर पहुंचे। इसलिए वो अचानक से खोलता है और सीधे गुब्बारा नीचे आने लगता है। बहुत तेजी से नीचे देखता है कि दरिया है। फिर वो छपाक से दरिया में कूद जाता है। अभी थोड़ी ऊंचाई पे ही रहता है, बहुत तेजी से आता है। अगर एकदम डायरेक्ट नीचे आता है तो बहुत तेज चोट लगता है। इसलिए वो ऊपर से ही जब देखता है कि गुब्बारा बहुत तेजी से नीचे आ रहा और नीचे दरिया है तो रस्सी को छोड़कर दरिया में कूद जाता है और दरिया को पार कर लेता है तैर के। तो ये था कहानी। और इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि हमें कैसी भी परिस्थिति हो, कितना भी विषम परिस्थिति हो, हमें अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए, अपने साहस को नहीं खोना चाहिए। बहुत बहादुर व्यक्ति भी अगर पहले ही डर जाए तो अपने काम में सफल नहीं होता है। और अगर कमजोर व्यक्ति भी है लेकिन मन से बलवान है, मन से अगर वो बलवान है, साहस है उसके अंदर, तो वह कितना भी बड़ा काम हो, कितना भी कठिन काम हो, वो कर लेगा। तो एक पंक्ति भी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। इसलिए हमें कभी भी अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए, अपने साहस को नहीं खोना चाहिए। इस कहानी से यही सीख मिलती है। परिस्थिति कैसी भी विपरीत हो, भले ही भी परिस्थिति हमारे अनुकूल ना हो, अनुरूप ना हो, विषम परिस्थिति हो, लेकिन हमें अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए, द्रवित नहीं होना चाहिए, साहस बनाए रखना चाहिए। तो आज की कहानी में यही था। अगला चैप्टर अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद। बाय बाय।